आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कोरोना के खिलाफ न्यूज 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम, जिंदगी का यकीन वैक्सीन। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। नाज़रीन, कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में हिंदुस्तान ने एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश यानी 17 सितंबर को हिंदुस्तान में महज एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। देखिएगा। एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन। कोरोना वैक्सीनेशन का बना नया रिकॉर्ड। पहली बार लगे 2 करोड़ से ज्यादा टीके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की यौम पैदाइश यानी 17 सितंबर को रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। पूरे मुल्क में वजीर आजम मोदी की यौम पैदाइश को बड़े एहतमाम से मनाया गया। इस मौके पर कई रियासतों ने वैक्सीनेशन का महाअभियान चलाया। कहीं कहीं वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चलाई गई। कई रियासतों में इस दिन वैक्सीनेशन सेंटरों पर खास एहतमाम किया गया। इस अनोखी पहल से वजीर आजम मोदी के चाहने वालों ने इस दिन को खास बना दिया और इस तरह एक दिन में रिकॉर्ड 2 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ। 1:40 पर 1 करोड़ टीके लगे। 3:20 पर 1.5 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। शाम 4 बजते 1.25 करोड़ टीके लगे और शाम 5 बजे रिकॉर्ड 2 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार हो गया। It is a very successful Prime Minister in India who has given us this vaccine, COVID vaccine, very rapidly. As our population is more fast population in India, around 135 crore, but it is very easy way to us to take this vaccine. कोरोना महामारी से बचने का सबसे प्रभावी उपाय अगर कोई है तो वो वैक्सीन के दोनों डोज लगवाना है। और इसलिए आज हमने फिर से वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया है। ये वैक्सीन केवल वैक्सीन नहीं है, ये जिंदगी का डोज है। ये लगाई मतलब आपने अपनी जिंदगी सुरक्षित कर दी, क्योंकि वैक्सीन के दोनों डोज के बाद कोरोना या तो होगा ही नहीं, और अगर हो भी गया संक्रमण तो वो इतना खतरनाक नहीं होगा कि वो जिंदगी आपकी ले ले या आपको अस्पताल में जाना पड़े। काफी कुछ हद तक हम अपने आप को बचा पाए। और आपकी ये जिंदगी बचाने का अभियान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने चलाया। वो जिंदगी के इस डोज को फ्री में दे रहे हैं। अब जब देने वाले फ्री में दे रहे हैं तो लगवाने वाले बहन और भाइयों आप क्यों देर कर रहे हैं? अभी कुछ लोग बच्चे जिनको पहला डोज नहीं लगा। मैं अपील कर रहा हूं, बड़ी देर भई नंदलाला, देर मत करो रे। जो रह जाओ वो घर से निकल जाओ। आओ वैक्सीनेशन सेंटर पर, महाअभियान चल रहा है, ये रात तक चलेगा। मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं जिनने अभी वैक्सीन नहीं लगवाई, केवल यहां नहीं पूरे प्रदेशवासियों से, आज घर से निकल जाओ, वैक्सीनेशन सेंटर पर जाओ, वैक्सीन लगवाओ। इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। करोड़ों लोग लगवा चुके हैं। मुल्क मजबूती के साथ कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है और ऐसे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा उन्हें और क्या हो सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के चाहने वालों ने उन्हें एक दिन में 2 करोड़ से ज्यादा रिकॉर्ड वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू।
तो मुल्क कोरोना के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ रहा है। इस लड़ाई में सरकार और आवाम का बराबर का हिस्सा है। यही वजह है कि मुल्क हर गुजरते दिन के साथ कोरोना वैक्सीनेशन में अहम किरदार अदा कर रहा है। न्यूज 18 उर्दू की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। न्यूज 18 उर्दू की सबसे बड़ी मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन तेजी से लोगों में बेदारी ला रही है। मुल्क भर के लोग तेजी से मुहिम से जुड़ रहे हैं। मुल्क के शहर शहर और गांव गांव से लोग वैक्सीन की तस्वीर न्यूज 18 उर्दू की इस मुहिम में भेज रहे हैं। मुल्क में अब तक 77 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोज लग चुके हैं। महकमा सेहत के मुताबिक अब तक मुल्क की 60% एडल्ट आबादी को कम से कम एक डोज लग चुका है, जबकि 23% आबादी को वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। माहिरीन और डॉक्टरों का मानना है कि कोरोना को शिकस्त देने के लिए वैक्सीन ही वाहिद हथियार है। तो वहीं न्यूज 18 उर्दू की मुहिम जिंदगी का यकीन वैक्सीन की लोग सताइश कर रहे हैं। हाँ, न्यूज 18 चैनल जो है इसको सुनकर हमने खुद लगवाई है और साहब हम कहते हैं इसकी बड़ी अच्छी मुहिम चल रही है, बहुत तेज चल रही है। आप लोग इसको इस बार ख्याल करिए, लगवाइए साहब। न्यूज़ 18 उर्दू ने जो तहरीक शुरू की थी वैक्सीन ज़िंदगी का यकीन, यकीनन इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। जो उर्दू सुनने वाले, उर्दू पढ़ने वाले जो नाजरीन थे उन तक बहुत दूर दूर तक ये बात पहुंची और लोगों ने वैक्सीन पे काम किया और वैक्सीन लगवाई। और हम ये चाहते हैं कि अगर ये तहरीक कुछ दिन और चलती रहेगी तो इसके बहुत मानी-खेज़ नताइज आएंगे और जो लोग बच गए हैं या जो छूट गए हैं वैक्सीन लगवाने से वो भी जल्द से जल्द इस वैक्सीन को लगवा लेंगे। कोरोना की दूसरी लहर में लोगों ने वबा का कहर देखा। अस्पतालों में जहां मरीजों की लंबी कतारें थीं, तो वहीं शमशान और कब्रिस्तानों में जगह की किल्लत हो गई थी। ऐसे मुश्किल हालात में कोरोना वैक्सीन उम्मीद की किरण बनकर आई। वैक्सीन के बाद कोरोना पर तेजी से काबू पाया गया। हालांकि कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए वैक्सीन ही वाहिद हथियार है। अगर अभी भी आपने वैक्सीन नहीं लिया है तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि आपकी थोड़ी सी लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को दावत दे सकती है। ऐसे मुश्किल हालात में जिंदगी का यकीन वैक्सीन में ही है, इसलिए वैक्सीन लीजिए और न्यूज 18 उर्दू की मुहिम से जुड़ जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 उर्दू। जिंदगी का यकीन वैक्सीन मुहिम से मुल्क भर से लोग जुड़ रहे हैं और इसी सिलसिले में आज मेरे साथ बहुत खास मेहमान, टोक्यो पैरालंपिक में मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी परवीन कुमार इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परवीन कुमार जी, आपका बहुत इस्तकबाल है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इस मुहिम को और मजबूती देने के लिए। जी धन्यवाद सर। परवीन कुमार जी, जाहिर सी बात है कि वैक्सीन जिंदगी जीने का एक जरिया बन गई है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान ने एक बड़ा रिकॉर्ड भी बनाया इस वैक्सीनेशन को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी 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 मैं यही कहूंगा कि इसे लगवाना जरूरी है जी। अपने मतलब जो आप करना चाहते हो उसे पाने के लिए, उसे करने के लिए ये इसे लगवाना बहुत जरूरी है और ये आपकी हेल्प भी करती है। और इसमें जैसे होता है ना कि फर्स्ट डोज में कभी एक दिन के लिए बुखार आता है, वो नॉर्मल है, फिर बॉडी अपने आप ठीक हो जाती है। कुछ लोग डरते हैं कि इससे ये हो जाएगा, इससे साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। इससे साइड इफेक्ट नहीं होगा, आप बस लगवाइए। ये आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है जिसको आप लगवाने से जो पेरेंट्स, अगर आप बाहर कहीं जाते हैं अपना फ्यूचर बनाने के लिए या फिर अपने गोल्स या ड्रीम्स को सपना पूरा करने के लिए, तो आप पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स होते हैं ना, वो बहुत आपके बारे में सोचते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा होगा, उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और फिर एज कोविड के जो अभी सिचुएशन चल रही है इस टाइम, तो ज्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि हमारे बच्चों को कोविड ना हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि जैसी न्यूज उनको मिलती है ना, तो उस न्यूज को सुन के घबरा जाते हैं। फिर जैसे आप उनको ये बताओ कि मैंने पापा जी मैंने दोनों वैक्सीन लगवा ली है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज, और मैं ठीक हूँ, मुझे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा ठीक है। ये भी हेल्प करता है आपकी जो आप पाना चाहते हो उसमें आपको बहुत
हेल्प करता है पाने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए। बिल्कुल प्रवीण जी, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कुछ पाने के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है और यही अपील न्यूज़ 18 उर्दू भी अपने नाजरीन से कर रहा है। प्रवीण कुमार जी, हम दोबारा भी आपसे जुड़ेंगे। मुल्क जहां कोरोना के खिलाफ बड़ी मजबूती के साथ जंग लड़ रहा है, वहीं अभी भी बहुत से लोग वैक्सीन को लेकर अफवाहों के शिकार हैं। खासकर मुल्क के देही इलाकों में लोगों में वैक्सीन को लेकर गलतफहमियां पाई जा रही हैं। ऐसे में लोगों की गलतफहमियां और शक व शुबहात दूर करने के लिए सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और मजहबी रहनुमाओं और डॉक्टरों की जानिब से भी अपील की जा रही है। पूरी दुनिया में कोरोना वबा ने कहर बर्पा किया है। खासकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना से होने वाली तबाही ने गैर यकीनी और अदम तहफ्फुज की सूरत हाल पैदा कर दी थी। ताहम उम्मीद और यकीनी ही इंसान का सहारा है। कोरोना के सबब होने वाले इक्तिसादी नुकसानात अपनी जगह हैं, लेकिन जानी नुकसानात और तबाहकारियों का इजाला नामुमकिन है। मेडिकल साइंस से लेकर सियासी, समाजी और मजहबी, बल्कि यूं कहा जाए कि जिंदगी के सभी महाजों पर लोग इंसानी जानों को बचाने की कोशिशों में मसरूफ हैं और इसके लिए तहकीकात भी बदस्तूर जारी है। तमाम एहतियाती तदाबीर अपनी जगह, इन तदबीरों की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। ताहम दुनिया के अहम वायरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और माहिरीन कीमिया इस ख्याल का इजहार कर रहे हैं कि इस जानलेवा वायरस से बचने का वाहिद और मौसर इलाज सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन है, जो हर शख्स के लिए लाजमी है। यही महफूज रहने के लिए एक वाहिद इलाज है। देखा जा रहा है कि बहुत से मकामात, बिलखुसूस मज़ाफाती इलाकों में वैक्सीनेशन की फराहमी के लिए पहुंचने वाले मेडिकल स्टाफ को मुखालिफत और नाराजगी का सामना ही नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि लोगों के गम और गुस्से का भी शिकार होना पड़ा है। लोगों की गलतफहमियां और शक व शुबहात दूर करने के लिए सरकार की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं और मजहबी रहनुमाओं और डॉक्टरों की जानिब से भी ऐलानात किए जा रहे हैं। कुरान मेरा इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, वइज़ा मरीदतु फहुव यशफीन वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, कि मैं ही मर्ज देता हूँ, मैं ही शिफा देता हूँ, मैं ही मारता हूँ, मैं ही जिंदा करता हूँ। और मेरे आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर मर्ज़ है और हर मर्ज़ की एक दवा है। तो आज की तारीख़ में और हर ज़माने की तारीख़ में अगर कोई मर्ज़ उभरा है तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने अल्लाह की तरफ से जो दवा दी गई है उसका हम फॉलो करें और इंशाल्लाह किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली है कि मैं ही ज़िंदगी देता हूँ, मैं ही मौत देता हूँ, मैं ही मर्ज़ देता हूँ, मैं ही शिफा देता हूँ। आप सभी को मालूम है कि कोविड-19 से तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रिकॉशन के साथ साथ जो फूल प्रूफ तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। लेकिन इसके बावजूद भी जो कुछ लोग वैक्सीनेशन ना कराने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं, वो खुद भी अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और अपने घर वालों की भी जान को खतरे में डाल रहे हैं। लिहाजा मेरी सबसे एक बार फिर से यही अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, किसी भी गलतफहमी का शिकार ना हो। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन हर मुल्क में हो रहा है, जितने इस्लामी ममालिक हैं हर जगह वैक्सीनेशन खूब जोरों पे चल रहा है। लिहाजा आगे आइए और अपने आप को वैक्सीनेट कराइए, अपने घर वालों को वैक्सीनेट कराइए। पिछले कुछ हफ्तों में वैक्सीनेशन में काफी तेजी आई है। हिंदुस्तान में कई दिन ऐसे भी आए जब महज एक दिन में ही 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। यानी वक्त गुजरने के साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में बेदारी आ रही है। सरकारी और गैर सरकारी तंजीमें वैक्सीनेशन मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। अगर आपने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी का यकीन वैक्सीन में ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो हमारे साथ लगातार न्यूज़ 18 उर्दू की मुहिम को मजबूती देने के लिए हिंदुस्तान का दुनिया भर में नाम रोशन करने वाले एथलीट प्रवीण कुमार साहब लगातार जुड़े हुए हैं। प्रवीण कुमार जी, मेरा एक सवाल आपसे और है कि आपको कोरोना वैक्सीन लेने का तजुर्बा कैसा रहा और क्या आपके खेल पर इसका कुछ असर क्या कुछ हुआ? जब मैंने फर्स्ट वैक्सीन लगवाई थी, फर्स्ट डोज जो लगवाई थी, तो उसमें मुझे बुखार हुआ था, थोड़ी बॉडी
टूटी थी, तो 1-2 दिन का वर्कआउट हमारा नहीं हो पाया था। लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया, मतलब 3-4 दिन लगा कि थोड़ी कमजोरी है, लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया। उसी हिसाब से अपनी गाड़ी चलने लगी जैसे पहले चल रही थी जी। सेकंड डोज में भी कुछ ज्यादा नहीं हुआ, सेकंड डोज में तो ना के बराबर ही था, कि कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई, और ना ही हमें कुछ डिफेक्ट देखने को मिला, ना ही हमें कुछ ऐसी चीज देखने को मिली कि हमारे वर्कआउट में कमी आई हो, या फिर हमें ऐसा लगा हो कि हमारी पावर नहीं लग पा रही है, या फिर थकावट सा कुछ हुआ हो। ऐसा कुछ नहीं था। 3-4 दिन तक कुछ रहता है कि थकावट होती है, लेकिन 5-6 दिन आप नॉर्मली वर्क करने लगते हो। बिल्कुल प्रवीण कुमार जी, कोरोना के इस मुश्किल दौर में जिस तरह से टोक्यो में पहले ओलंपिक उसके बाद पैरालंपिक्स हुए, ये सिर्फ कोरोना वैक्सीन की ही एक तरह से देन है जो इतना कामयाब ओलंपिक का इनेकाद हो पाया। जी, ये भी कह सकते हैं कि वैक्सीन ने हेल्प की है अपने इवेंट को कराने के लिए। जो एक ओलंपिक सबसे बड़ा इवेंट है, इसमें पहले था कि कोविड की वजह से कि इवेंट ये कंपटीशन हो पाएगा, इतना बड़ा कंपटीशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत सवाल उठ रहे थे जी। लेकिन जैसे को वैक्सीन आई, उसने इसको कराने में और खिलाड़ियों को पार्टिसिपेट करने में हेल्प ही की है। तो मैं तो यही मानता हूं कि इसने बहुत हेल्प किया है। जी प्रवीण कुमार जी, हमारी इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए, इस मुहिम को और मजबूती देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपना बताऊं तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आप लगवाएं, क्योंकि जरूरी है। अफवाहें तो बहुत चलती हैं अफवाहें। अफवाहों पे ध्यान दोगे तो अपना करियर बिगाड़ लोगे। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण कुमार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिल्कुल आपने देखा कि दुनिया को बचाने के लिए और जिंदगी को बचाने के लिए वैक्सीन कितना जरूरी है, और प्रवीण कुमार ने जिस तरह से मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, ये वैक्सीन का ही कमाल है कि कोरोना के इस खतरनाक दौर में ओलंपिक होता है, और उस ओलंपिक में हिंदुस्तान का खिलाड़ी किस तरह से पूरे मुल्क में हिंदुस्तान और मुल्क का नाम रोशन करता है। नाज़रीन, कोविड-19 से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूरी है। हैदराबाद के गणेश पंडाल से वैक्सीनेशन की अहमियत और इफादियत पर मबनी थीम को बड़े ही दिलकश अंदाज में पेश किया जा रहा है। देखिए। मुल्क भर में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में गणेश के पंडालों से अलग अलग पैगाम दिए जा रहे हैं। कोरोना वबा के इस दौर में फ्यूचर फाउंडेशन सोसाइटी लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन की अहमियत और इफादियत से आगाह कर रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़े लाल दरवाजे में कोविड-19 वैक्सीनेशन पर मबनी गणेश पंडाल लगाया गया है। हर साल की तरह ये साल भी हम एक नया थीम के साथ, नया गणेश के अवतार के साथ सामने आए हैं। वो है वैक्सीनेशन गणेश 2021 का थीम, जिस पे कि विराजमान है बालाजी भगवान के अवतार में गणेश महाराज, साथ में 2 मोशकराज। एक मोशकराज के हाथ में है कोविन रजिस्ट्रेशन का ऐप है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो, और एक मोशकराज के हाथ में सिरेंज है और वैक्सीन का बॉक्स है। तो ये पूरा अंदर का जो माहौल है ये बता रहा है लोगों को कि वैक्सीन की इम्पोर्टेंस, वैक्सीन का इम्पोर्टेंस कितना है। वैक्सीन लेना ज़रूरी है हर के लिए। सो हमारा सोशल मैसेज ये साल का है कि सब लोग आप वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन भारत में बने हुए वैक्सीन सभी सेफ़ है, सभी के लिए है। ऐसा मत सोचिए कि वैक्सीन हमारे लिए है, ये वैक्सीन हमारे फैमिली के लिए है, हमारे सोसाइटी के लिए है। अगर हर 60 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन अभी तक हुआ है और काफ़ी का बाकी है। अगर हम सब लोग वैक्सीनेटेड हो गए इंडिया को, तो इंडिया से कोरोना बाहर जाएगा और इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 में खड़ेगा 0 केसेस के साथ में। कोरोना वबा के इस दौर में वैक्सीनेशन की अहमियत के पैगाम को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। लोगों के मुताबिक वैक्सीनेशन ही कोरोना से हिफाजत का जरिया है और इस तरह का पैगाम वक्त की अहम जरूरत है। हर साल देखने के लिए आती हूँ यहाँ पे, मगर ये इन लोग हर साल बहुत अच्छा मंडप डालते हैं, गणेश जी को लगाते हैं, हर बार एक अच्छा मैसेज देते हैं लोगों के लिए। मगर इस बार में भी सबको समझ में आए जैसे एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि वैक्सीन के लिए, क्योंकि ये वैक्सीन सबको ज़रूरत है और सबको पता भी चलना चाहिए वैक्सीन लेना कितना ज़रूरी है बोल के। और ये जो लगाए ना, ये तो बहुत अच्छा है और सबको सपोर्ट भी होता है। ये लगाने से सबको पता भी चलता है कि इंसान को कितना ज़रूरी है ये वैक्सीन। फ्यूचर फाउंडेशन सोसाइटी इससे कबल गणेश पंडाल में केरल में आए सैलाब और दीगर आफात समावे की थीम पेश कर चुकी है। ताहम कोरोना वैक्सीन की अहमियत की थीम को काफी सराहा जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से मोहम्मद अजीम की रिपोर्ट।
तो वहीं मुल्क में ड्रोन के जरिए वैक्सीन की तरसील का एक पायलट प्रोजेक्ट हैदराबाद में शुरू हुआ है। ड्रोन ने कोरोना वैक्सीन के साथ उड़ान भरी और विकाराबाद के प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक वैक्सीन पहुंचाने के बाद चंद मिनटों में ही बाहिफाजत वापस आ गया। उम्मीद है कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के जरिए हिंदुस्तान दुनिया भर में एक नई पहचान बनाएगा। घने जंगलों से घिरा विकाराबाद तेलंगाना का एक जिला है। अब तक वहां जिन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक वैक्सीन पहुंचाने में मकामी इंतजामिया और महकमे सेहत की टीम को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, अब वहां मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के जरिए चंद मिनटों में वैक्सीन और दवाओं की खेप पहुंचाई जा सकेगी, वो भी वैक्सीन की कूलिंग चेन मेंटेन रखते हुए। जहां पर पहुंचना दुर्गम है, रोड का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है, तो ये एक तरह का एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जो अब आगे चल के भविष्य में सुदूर इलाकों में मेडिसिन और इसके अलावा ब्लड के सैंपल्स और वैक्सीन को ले जाने में मदद करेगा। वजारत शहरी हवाबाजी ने तेलंगाना के जिलों में जिन 16 फ्री फ्लाइंग रूट को मंजूरी दी है, उनमें तेलंगाना हुकूमत पहले से ही ड्रोन के जरिए बीजों का छिड़काव कर रही है और उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के साथ तेलंगाना मुल्क की पहली ऐसी रियासत बन जाएगी जहां ड्रोन के जरिए मुश्किल रास्तों भरे हेल्थ सेंटरों तक वैक्सीन और दूसरी जरूरी दवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। ड्रोन टेक्नोलॉजी को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे लोगों को कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं, इसके लिए हमने 2 साल पहले कोशिश की थी। मरकजी हुकूमत ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए इनकलाब लाना चाहती है और इसके लिए बाकायदा मरकज रियासत के साथ मिलकर इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप तैयार कर रहा है, जिसमें ग्रीन रूट पर ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी इजाजत की जरूरत नहीं होगी, जबकि येलो रूट पर 200 मीटर तक परमिशन के बाद ड्रोन उड़ाया जा सकेगा। वहीं रेड रूट नो फ्लाई जोन होगा। एक इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप बनाया जा रहा है। उस इंटरैक्टिव एयर स्पेस मैप में हर राज्य सरकार के साथ हम मिलकर घोषित करने वाले हैं ग्रीन जोन, जहां परमिशन के बिना उड़ा सकते हो आप अपना ड्रोन, येलो जोन जहां परमिशन लेकर हमें उड़ाना होगा, और रेड जोन जहां उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंध है। वजारत शहरी हवाबाजी डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है। ये एक ऐसा एप्लीकेशन होगा जिस पर ड्रोन उड़ाने की सिंगल हैंड परमिशन मिल सकेगी। उम्मीद है इस टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिसिन फ्रॉम द स्काई हकीकत बनकर दुनिया भर में हिंदुस्तान की एक नई पहचान बनाने में कामयाब होगी। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। तो मुल्क कोरोना के खिलाफ मजबूती के साथ जंग लड़ रहा है। अगर अभी भी आपने कोरोना वैक्सीन नहीं लिया है, आपने कोरोना का टीका नहीं लगवाया है, तो अब देर मत कीजिए, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए वैक्सीन ही जरूरी है। कोरोना को शिकस्त देने के लिए टीका जरूरी है। अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए। आदाब।